जय हिंद। आज इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें इंटीग्रेशन का, जिसमें दो लेक्चर प्रोवाइड किए, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और भी हमारे चैनल पे मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, सभी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। इसमें पूरे पे अंडर रूट है, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा, पूरा पे अंडर रूट है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन तो टेढ़ा है, लेकिन आप देखेंगे अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर नेक्स्ट टाइम। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो आपको लेट करना होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए, फिर से एक बार लेट कर लीजिए, जेड बराबर अंडर रूट एक्स, सॉरी आप टेन बराबर अंडर रूट एक्स मान लीजिए। अंडर रूट एक्स बराबर आप क्या मान लीजिए, टैन थीटा मान लीजिए। अब ये रूट को उधर भेजिएगा तो क्या मिलेगा, टैन स्क्वायर थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू 2 टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये dx की वैल्यू आपको निकलना है, तो इधर क्रॉस कर दीजिए, तो dx बराबर 2 टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, इतना आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए फाइनली, तो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इतना बराबर क्या पुट किए हैं, लाए हैं टैन माने हैं, तो टैन थीटा प्लस वन बाई, अब देखिए यहाँ पे x बराबर आपका क्या है, टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन, राइट। अब यहाँ पे dx की जगह पे आपका क्या आया है, 2 टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है डायरेक्ट, तो यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेशन टैन थीटा प्लस वन, टैन थीटा प्लस वन बाई, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा आएगा, यानी रूट में है तो बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा, राइट, इतना आ जाएगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंटू 2 टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये सेक से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपका फाइनली, आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा टैन थीटा प्लस वन, आपको मिल जाएगा 2 टैन थीटा और सेक थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका यहाँ पे, टैन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, ओके, डी थीटा प्लस 2 सब में आ जाएगा, तो 2 लगाते चलिए और 2 इंटीग्रेशन, अब ये आपका क्या मिल जाएगा, टैन थीटा और सेक थीटा इंटू डी थीटा। ओके, जब भी आपका इंटीग्रेशन टैन थीटा इंटू सेक थीटा रहेगा तो इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है सेक थीटा, तो इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा डी थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाता है। ओके, अब क्या एक काम कीजिए, आप इसके बराबर यहाँ पे लेट कर लीजिए, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा इंटू डी थीटा। ओके, इतना बराबर मानेंगे तो क्या मिलेगा आपका, I इक्वल टू मिल जाएगा 2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, I1 प्लस 2 सेक थीटा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब ये इक्वेशन को I1 को अलग हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो अब हम लोग अब सॉल्व करेंगे I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसको टैन स्क्वायर है तो इसको 2 बार टैन थीटा इंटू टैन थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब इसको इसमें हम लोग बाई पार्ट यूज कर देंगे, तो यहाँ पे लिख टैन को बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन टैन थीटा इंटू सेक थीटा और इंटू डी थीटा, यहाँ भी डी थीटा। ओके, इतना हो जाएगा। अब माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा टैन थीटा बाई डी थीटा और इंटीग्रेशन इधर लिख देते हैं टैन थीटा और सेक थीटा। ओके,
डी थीटा और फिर से डी थीटा, राइट, इतना हो जाएगा। अब इसके बराबर डायरेक्ट आपका सेक हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा आ जाएगा, माइनस अब ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक थीटा मिल जाएगा, ओके, सेक थीटा मिल जाएगा और यहाँ पे डी थीटा, ओके। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को tan की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप फिर इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। तो सेक थीटा माइनस, अब इसको tan के फॉर्म में करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, +1 मिल जाएगा और सेक थीटा मिल जाएगा, ओके, और इंटू डी थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा और सेक थीटा इंटू डी थीटा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इसके साथ मल्टीप्लाई का भी यहाँ पे 1 है तो केवल मिलेगा सेक थीटा इंटू डी थीटा, राइट, इतना मिल जाएगा। अब देखिए इतना बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या माने हैं, I1 माने, तो इतना बराबर हम लोग को डायरेक्ट I1 हो जाएगा और लॉग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा सेक थीटा माइनस, अब इतना बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं I1 और प्लस, अब सेक थीटा बराबर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है log tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, तो इतना डायरेक्ट हमारा सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है, राइट। अब देखिए, अब इसको आप इधर को ले लीजिए तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसमें लीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा तो 2 1 हो जाएगा। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का I1 था और ये वाली I1 अगर इधर लेंगे तो I1 प्लस I1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वो क्या मिलेगा, tan थीटा और सेक थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस log tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, ओके, यही है आपका। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2I1 इक्वल टू 2I1, चलिए इसको डायरेक्ट इधर हम लोग डिवाइड डाल देते थे, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका tan थीटा और सेक थीटा प्लस log tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, इतना मिलेगा और बाई सबका 2, ओके। अब ये I1 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। I इक्वल टू हम लोग माने थे यहाँ पे 2I1, सॉरी यहाँ पे I इक्वल टू हम लोग माने थे 2I1, तो 2 रहने देगा, I1 बराबर हम लोग को इतना आया है, तो tan थीटा सेक थीटा प्लस log tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, ओके, इतना और बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका क्या था प्लस 2 सेक थीटा, इतना आया था। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट, तो tan थीटा सेक थीटा प्लस log tan π/4 प्लस थीटा बाई 2, ओके, प्लस 2 सेक थीटा, ओके, यही आपका प्लस सी, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं था, प्लस सी जोड़ सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि थोड़ा सा इसमें सही कर लीजिए। देखिए इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लॉग के फॉर्म में भी माइनस आ जाएगा, ओके। और आगे भी सही कर लीजिए, जब इक्वेशन फर्स्ट माने वहाँ भी माइनस कर लीजिएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, लॉग जहाँ पे लॉग है यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, ओके। तो इतना सही कर लीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन 3 + 2 cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, लेकिन कई बार इसको पूछा गया है, इसके लिए क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 + 2 cos x बाई साइन x इंटू डी एक्स, राइट। अब एक काम कीजिए, इसको सबको अलग अलग कर दीजिए तो आपका बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, नजर आने लगेगा। तो 3 बाई साइन एक्स
प्लस 2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स और dx। ओके, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा 3 कॉसेक एक्स प्लस 2 इसको हो जाएगा कॉट एक्स। ओके, तो आपका ये dx इतना हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो 3 इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स dx प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx। राइट, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log tan x बाई 2, यानी इसका थीटा हाफ हो जाता है जब भी इसका इंटीग्रेशन होता है तो, और प्लस 2 कॉट का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ओके, तो यही इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है। तो यह इवेलुएट इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसका अलग से ब्रैकेट में दे रखा है बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जनरल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं उसको भी ऐसा ही सॉल्व कीजिए, भी इसको भी, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा इजी वे में। ओके, तो चलिए इसको सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। राइट, इतना बराबर हम लोग मानेंगे लेट, फिर से टी स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, आगे काम आएगा आपको। तो इसको इधर लीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस अल्फा। राइट, चलिए अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t dt बाई एक्स, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इसको इधर कीजिएगा तो 2t dt इक्वल टू dx, यानी जहाँ dx है वहाँ पे 2t dt लिख सकते हैं। राइट, अब थोड़ा सा हम इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है x माइनस बीटा, अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर अल्फा और माइनस बीटा पहले से है। अब यहाँ पे आप माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा। ओके, इतना आ जाएगा, यानी जहाँ पे x माइनस बीटा है वहाँ पे इतना हम लोग पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे dx की जगह पे क्या लिखना है हम लोग को 2t और dt लिखना है। ओके, बाई आपका ये अंडर रूट, अब देखिए यहाँ हम लोग इतना बराबर क्या मान चुके हैं, टी स्क्वायर मान चुके हैं हम लोग, तो इसको टी स्क्वायर मान चुके थे, आप लिखेंगे टी स्क्वायर, और देखिए यहाँ आप कितना इतना बराबर क्या मान चुके हैं, अब हमारा इतना बराबर आ चुका है टी स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा। राइट, इतना आ चुका है। अब इतना आने के बाद अब यहाँ देखिए इतना, अभी यहाँ पे टी स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2t dt अंडर रूट टी आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट क्या मिलेगा टी स्क्वायर और माइनस बीटा माइनस अल्फा। राइट, इतना, अभी टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर से एक बार लेट कर लीजिए, चलिए इतना लिखते उसके बाद फिर से लेट करते हैं, तो 2 बाहर निकाल दीजिए और डी टी बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। ओके, अब इतना बराबर फिर से लेट कर लीजिए ए स्क्वायर बराबर बीटा माइनस अल्फा। ओके, अब फिर यहाँ से पुट कीजिए 2 डी टी बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट, जब इतना रहेगा तो डायरेक्ट इतना बड़ा हम लोग का फॉर्मूला होता है लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट, तो इतना डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2 लॉग आपका टी की वैल्यू क्या आया, देखिए यहाँ पे टी के बराबर हम लोग टी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस अल्फा माने, तो इधर इसको भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो रूट एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट टी बराबर आपका टी स्क्वायर बराबर क्या है एक्स माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और ए बराबर आपका क्या है, ए बराबर हम लोग माने यहाँ पे देखिए ए बराबर हम लोग माने हैं ए स्क्वायर बराबर हम लोग मानेंगे बी
बीटा माइनस अल्फा माने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपका, इधर आपका इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो आपका मिलेगा फाइनली 2 log अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट आ जाएगा आपका एक्स और माइनस आपका बीटा आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। तो यही आपका प्लस सी यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको जितने भी क्वेश्चन बताए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जितना भी आपका इंटीग्रेशन का वीवीआई क्वेश्चन था, आपको 3 लेक्चर में हम कंसीडर कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो तीनों लेक्चर जरूर प्लेलिस्ट में जाके, पाटलिपुत्र वाला प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं और 100% जितना क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं उसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से आपको देख लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।